Greetings to all. Welcome back to the channel Live a Life with Babita. I wish you all very happy and healthy week. Yesterday I received a call from a parent, I should say, because they were very much worried about their 3 months old daughter. And what was the question? Can you imagine? The question was, ma'am, when she will get married? I was shocked. I said, she is just 3 months. No, ma'am, we have a curiosity to know about her future. देखिए, हम सभी को अपना भविष्य जानना है, लेकिन आप ही सोचिए अगर मैं आपको बता दूं कि आप इस दिन बीमार होंगे, इस दिन ये होगा, इस दिन ऐसा होगा, तारीख के अनुसार जिस तरह कैलेंडर चलता है, अगर आपको अपनी लाइफ का ब्यौरा ऐसे मिल जाए, पहली बात तो ऐसा कोई दे ही नहीं सकता। मैं तो खैर बहुत ही छोटी हूँ इस चीज में। ज्ञानी से ज्ञानी पंडित भी आपको हर तिथि के अनुसार आपके जीवन का ब्यौरा नहीं दे सकता। उसका निर्णय तो कौन लेता है? परमपिता परमेश्वर, जिसे भी आप जिस भी रूप में जानते हैं, उस पर थोड़ा सा विश्वास रखिएगा। हम इस दुनिया में आए हैं, किसी कारण से आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है और जीवन को तरीके से डील करना, जो रूटीन में हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें हमें कैसे पेशेंसली इनको डील करना है, खुशियों को जीना है, रिश्तों को बचाए रखना है, और जो हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है, मनुष्य का जो जीवन मिला है, उसको सार्थक बनाना है। बस अपने ईश्वर पर, अपने डिवाइन पर विश्वास रखिएगा, कभी भी उस पर शक मत कीजिएगा, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीकली हॉरोस्कोप की। फिर से याद दिला देती हूँ, इसे आप अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन और एम साइन से भी देख सकते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि मैम इसमें से बेटर कौन सा है, एसेंडेंट साइन बेटर है या मून साइन बेटर है? देखिए, मून जो है वो आपके मन का कारक है और हर 2 दिन के बाद मून की स्थिति बदल जाती है। एसेंडेंट जो है वो आपके जो शरीर है, शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका कारक है, आप क्या निर्णय लेते हैं उसका कारक है। तो मैं तो यही कहती हूँ, अगर आपको अपना एसेंडेंट साइन, मून साइन दोनों पता है तो आप दोनों देख लीजिएगा, तो आपको एक अच्छी कैलकुलेशन मिल जाएगी। जिन्हें दोनों नहीं पता वो अपने नाम से देख लीजिएगा, ठीक है। एंड अगेन देखिए, ये हॉरोस्कोप, ये वीकली हॉरोस्कोप किसी खास रिलीजन के लिए बिल्कुल नहीं है, इसे हर रिलीजन का इंसान देख सकता है। बाहर के लोग भी देख रहे हैं, विदेशों के लोग भी देख रहे हैं, तो इसे प्लीज ये डाउट मत से सोचिएगा कि भाई मुझे केवल ये धर्म का व्यक्ति ही इसे देख सकता है। ये एक जर्नल गाइडेंस है। प्लस मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई खास काम कर रहे हैं तो उसके लिए अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा, क्योंकि क्या अंतरदशा चल रही है, क्या दशा चल रही है, वो सिर्फ आपकी कुंडली से ही पता चल सकता है। तो स्टार्ट करें इस हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल। लेट्स बिगिन विद एरीज ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी जन्म राशि, लग्न राशि या नाम राशि मेष राशि है तो ये हॉरोस्कोप है आपके लिए। चेक कर लेते हैं। पहला कार्ड है द हर्मिट, करियर के लिए। द मून, हेल्थ के लिए। एंड 4 ऑफ कप्स, रिलेशन के लिए। एरीज, क्या बात है, ये वीक थोड़ा सा हल्का सा ढीला ढाला नजर आ रहा है। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, आपकी लियाकत में कोई कमी नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको और आपकी कोशिश यही रहती है कि आप हर चीज़ को बहुत परफेक्शन के साथ करें। देखिए, मैंने इंट्रो में भी आज यही कहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं, चाहे वो हमारी अपनी लाइफ है या दूसरों की लाइफ है, तो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। आपको मैं इस वीक में सलाह ये दूंगी कि एक तो थोड़ा सा आप ना अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिएगा। अब विजडम तो भाई आप में ज्ञान तो है। क्या होता है जब हमें बहुत ज्ञान होता है ना, तो हम सोचते हैं कि हम सभी को ज्ञानी बना दें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर इंसान की अपनी एक लियाकत है, अपनी एक समझ है, अपनी अपने आप एक काम करने की एक परफॉर्मेंस है। आप सभी को 100 की स्केल पर लेकर नहीं आ सकते। जब आप ऐसा करेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। आपने देखा है, जब इसे टीचर होता है
वो सोचता है कि मेरी क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स 100 में से 100 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं, क्योंकि हर बच्चे के अपनी एक पोटेंशियल है। लेकिन एक टीचर कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, वो जहां पर है वो वहां से ऊपर उठे, लेकिन एक लिमिट के बाद वो उसको फोर्स नहीं कर सकता, उसको ऊपर लेकर नहीं आ सकता। जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमने रबड़ को ज्यादा खींचा तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है। देखिए, आने वाले हफ्ते में मैं आपको सलाह दूंगी कि करियर में, चाहे आप अपना बिजनेस है, चाहे आपका फाइनेंस है, कुछ भी है, उसमें ना आप बहुत ज्यादा दूसरों को सलाह मत दीजिएगा। क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना दूसरों के कामों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने काम से काम रखिएगा इस पूरे वीक में। प्लस ज्यादा अगर आप लोगों को अपनी राय दोगी तो लोग आपसे थोड़ा सा चिढ़ जाएंगे, लोग थोड़ा सा आपसे दूर हो जाएंगे, आपका जो टीम वर्क है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, लोग उसे इस तरीके से लेंगे कि आप अपने ज्ञान को ज्यादा दिखा रही हैं, उसका शो ऑफ कर रही हैं। तो आने वाले वीक में मैं आपसे कहूंगी, थोड़ा सा आप अपने आप को अपने तक कन्फाइंड रखिएगा, ज्यादा लोगों को ज्ञान मत बांटिएगा। जो भी नॉलेज आपके पास है उसे अपने काम में इस्तेमाल लेकर आइएगा। हेल्थ की बात करूं तो शायद भाई द मून का कार्ड ये कहता है आने वाले वीक में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके ना इमोशनल प्रॉब्लम्स है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं आने वाले वीक में। आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर सकते हो। एक अनजाना सा डर आपको लगेगा, वो डर है नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। ये कार्ड थोड़ा सा इमोशनल प्रॉब्लम्स को ज्यादा दिखाता है। दूसरा, आप बहुत ज्यादा सपनों में मत जाइएगा कि भाई ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वरना वो सपने टूट भी सकते हैं। तीसरा, आप ना अपनी सबकॉन्शियस माइंड का जरा बहुत ज्यादा उसको फॉलो मत कीजिएगा। कारण क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अनजाने से डर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आने वाले वीक में अपनी इमोशनल हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। रिश्तों की बात करें तो भाई रिश्तों में 4 ऑफ कप्स का कार्ड ही कहता है कि आप ना आसपास के जो आपका जो एनवायरनमेंट है, जो कि आपके रिश्तों से रिलेटेड है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, हर चीज पर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं आप आने वाले वीक में। अब आपने ये कार्ड भी देख लिया है, एक नेगेटिविटी की फीलिंग मुझे नजर आ रही है। आपको लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं, बोर फील करने वाले हैं अपने रिश्तों में। ओके, एग्जॉशन की फीलिंग आने वाली है, और अपना हाथ आप खींचने वाले हैं। जहां पर भी आप अपने एफर्ट्स लगा रहे थे रिश्तों के लिए, एक विड्रॉल की स्थिति है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे ना कि आप लोगों के ऊपर एक सोच रहे हैं कि मेरी तो कोई मदद नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है, और मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। एक तरह से अगर मैं देखूं कि ये आने वाला वीक आप बहुत एक नेगेटिव सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। भाई देखिए, लाइफ में मैंने जैसे इंट्रो में कहा भी है, 100% कभी भी सब कुछ ठीक नहीं होता। ग्लास में अगर आधा पानी है या 1/4 ग्लास पानी भी है, तो प्लीज 1/4 को देख लीजिएगा इस वीक, ठीक है? एम्प्टी साइड को बिल्कुल मत देखिएगा, फिर आपका वीक अच्छा निकल जाएगा। देख लेती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस वीक के लिए। क्लैरिटी। प्रॉब्लम क्या है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड मेक माई डिसीजन विद क्लैरिटी। देखो, यहाँ पर हमने आपको बताया आपको ज्ञान नहीं बांटना, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी इमोशनल हेल्थ खराब हो रही है, क्लैरिटी रखिए मुझे क्या चीज परेशान कर रही है, ठीक है? उसका सॉल्यूशन कीजिएगा, किसी से मिल लीजिए, किसी से बात कर लीजिए। रिश्तों में भी आप अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आप बोर फील कर रहे हैं, भाई देखिए रिश्ते आपके हैं, ओके? अगर रिश्तों में आपको लग रहा है थोड़ी सी बोरियत आ गई है, कोई बात नहीं, उसे दोबारा से नए तरीके से शुरू कर लीजिएगा। जहां आपको लग रहा है थोड़ा सा मनमुटाव आ गया है, वहां पर बातचीत कर लीजिएगा। बात करने से बात सुलझेगी, ठीक है? चुप रहने से तो सिर्फ दूरी आ जाएंगी।
तो एरीज, ये थी आपके लिए वीकली रीडिंग। आई होप जो भी आपको गाइडेंस मिली है आप उसका जरूर ध्यान रखेंगे। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या कह रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर के लिए, नाइन ऑफ कप्स आपकी हेल्थ के लिए, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड आपके रिलेशंस के लिए। ओके, देखिए जहां तक आपके करियर की बात करें, आपके जॉब की बात करें, आपके फाइनेंसेस की बात करें, तो आने वाले टाइम में आपको देखिए रिसोर्सेस तो मिलेंगे, क्लियर। और आपके दिमाग में अगर कोई प्लानिंग है तो आप जो कि पैसों की वजह से अगर रुकी हुई थी तो वो आपकी अब स्टार्ट हो सकती है। मनी आपके पास काफी आने वाला है, लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिएगा। पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी वेरी वाइज इन पुटिंग योर मनी। आप कहीं पर भी अपना पैसा लगा रहे हैं, जो लोग जॉब में भी है, जहां पर भी वो अपने स्किल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका देखिए उनको रिवॉर्ड क्या मिलता है। केयरलेस नहीं होना, ये कार्ड थोड़ा सा बताता है। एक तो डाउन टू अर्थ रहिएगा, दूसरा चीजों को सीरियसली लीजिएगा। हो सकता है आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है और आप थोड़ा सा केयर फ्री हो गए हैं, हो सकता है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपने दूसरों के सहारे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, सब स्मूथ चल रहा है, लोग देख लेंगे। कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी एक व्यक्तिगत तौर से एक पर्सनल उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इस हफ्ते में हो सकता है आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। ऑल्दो ये कार्ड कहता है कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, काम दूसरों के ऊपर मत डालिएगा। चाहे आप जॉब में हैं और चाहे आप बिजनेस में हैं, एक बार हर चीज पर अपनी नजर जरूर कर लीजिएगा। जिसे हम कहते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि इंस्पेक्शन कीजिएगा, बस जस्ट एक इंस्पेक्शन की बजाय आप एक क्लैरिटी रखिएगा कि कोई क्या कर रहा है। देखिए चीज खत्म होने के बाद, वीक के बाद अगर कोई गलती आपको पता चलती है, उसको आप जब आप क्लैरिफाई करेंगे या उसको आप जब करेक्ट करेंगे तो उसमें और टाइम वेस्ट होगा। आई होप आप मीनिंग समझ गए हैं। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, आप अपनी चीजों पर खुद अपनी नजर रखिएगा, केयर फ्री बिल्कुल मत होइएगा वरना नुकसान होने के चांसेस हैं। दूसरी बात करें हम आपकी हेल्थ की, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अच्छा, आपकी जैसे आप अपनी हेल्थ चाहते थे, मुझे नजर आ रहा है कि आपकी वैसी हेल्थ बनती चली जा रही है आने वाले वीक में। और जिन लोगों की हेल्थ पहले ठीक नहीं थी, मुझे लगता है उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है, उनकी हेल्थ भी आने वाले टाइम में अच्छी होने वाली है। ओके, और आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले, एक ना पीस ऑफ माइंड आपको मिलने वाला है, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है। तो जो भी आप अभी तक अपनी हेल्थ से रिलेटेड काम करते आए, प्लीज उसे कैरी ऑन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इस आने वाले हफ्ते में आपको अपने डिजायर रिजल्ट मिल गए तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा। अगर मैं आपके रिलेशन की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई आपसे दूर जा रहा है, क्लियर। आपका कोई अपना है जो आपकी लाइफ से दूर जा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है ये आपके अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये कोई आपका इंसान क्लोज का व्यक्ति हो सकता है। दूर जाने का मतलब है एक जो डिस्टेंस है, प्लेस का डिस्टेंस है, क्लियर। वो इंसान आपकी लाइफ से दूर जा रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें फायदा क्या है, ये दूर जाना आपके लिए ठीक है। कारण क्या था, जब तक आप लोग साथ थे, ओके, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो इस दूर जाने को आप नेगेटिव बिल्कुल मत लीजिए। जैसे मैं कहती हूँ ना, सरेंडर टू डिवाइन। हमें कभी कभी पता नहीं चलता कि हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा है, हम सिर्फ प्रेजेंट को देखते हैं। हो सकता है प्रेजेंट में आपको ये बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। अनदर थिंग, ये जो आपकी लाइफ से कोई जा रहा है या आप कहीं और जा रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आप ही कहीं ट्रांसफर हो रही है या आप किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात की कि जो आपका बिल्कुल क्लोज रिलेशन है, जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे, वो आपके साथ हैं। ओके, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो उसमें चिंता करने वाली
कोई बात नहीं है, तो मानकर चलिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए वीकली गाइडेंस क्या कहती है। ये 3 कार्ड्स पहले से ही अलग हो गए हैं। ट्रस्टिंग योरसेल्फ कार्ड ये कहता है कि देखिए जो भी हो रहा है अपने पर विश्वास रखो। आपका पहला कार्ड आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का, तो जिसमें कि मैंने आपसे कहा था कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके रिलेशन के लिए भी आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई डिसीजन कम्प्लीटली। ठीक है, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं सोच समझ कर एक बार में डिसीजन लीजिएगा, और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। टॉरस, आई विश आपके लिए आने वाला वीक बहुत अच्छा हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स करियर के लिए, हेल्थ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशन की बात करूं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए करियर में, जॉब और बिजनेस की, फाइनेंस की बात करूं तो देखिए आने वाले वीक में आपको एनेक्स्टल प्रॉपर्टी मिल सकती है। दूसरा, अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया था वो अप्रूव हो सकता है। हो सकता है आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ अप्रूवल मांगा था वो आपको मिल सकता है। फैमिली बिजनेस अगर आपका चल रहा है तो आपके ऊपर अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, और प्लस क्या है, आपके पास पावर आ सकती है, आपके पास अथॉरिटी आ सकती है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको, चाहे आप जॉब में है या अपने बिजनेस में, आपको अपने सीनियर से बहुत फायदा होने वाला है। अब मान लीजिए कोई इंसान जो है वो खुद ही जेमिनी साइन का है, वो खुद ही बॉस है, तो उन्हें किससे फायदा होगा? उनके फैमिली में या उनके जो सीनियर्स हैं, जो उनके मेंटोर रहे हैं, जिनसे उन्होंने सीखा है, उनसे कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है, उनसे आपको बहुत अच्छी कॉपरेशन मिल सकती है। और इसका क्या होगा, जो वो आपको हेल्प करेंगे, देखिए कुछ की तो पैसों की बात मैंने बताई है, कुछ की बात है स्किल्स की हेल्प जो करेंगे, उससे आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप अपनी जॉब में हैं तो हो सकता है अब इस आने वाले टाइम में आपके सीनियर्स जो हैं वो आपकी काबिलियत को जाने, क्लियर, वो आपको अथॉरिटी दें, वो आपको पावर दें, वो अपने साथ रखें, आपको अंडर ट्रेनिंग में ले लें। तो जॉब, फाइनेंस प्लस बिजनेस के लिए आई एम टेलिंग यू इट्स एक्सीलेंट टाइम। आने वाला वीक आपके लिए बहुत बढ़िया है, प्लीज आप इसका फायदा उठाइएगा। आपके आसपास के लोग आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी एक आपको हेल्प देने वाले हैं, आपकी ताकत बनने वाले हैं। तो इस चीज का, ऐसे टाइम का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइएगा। जहां तक मैं हेल्थ की बात करूं तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा लग रहा है कि ना, आप कुछ स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं लेकिन शायद अभी आप पूरी तरह से उसको स्टार्ट कर नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? थॉट्स हैं, क्लैरिटी है, एक्शन नहीं है। आई कैन सी एक एक्शन की एक मिसिंग है। आप चाहते हैं, एक पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिविटी कहीं नजर नहीं आ रही है, पर थोड़ा सा क्या नजर आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना अभी करूंगा, रुक गए हो, करते करते रुक गए। जैसे आपने अपनी हेल्थ पर कभी ध्यान देने के बारे में सोचा होगा, ओके आई हैव टू फॉलो अ रूटीन, सोचा, प्लान बनाया, लेकिन स्टार्ट करने से पहले रुक गए। कोई मेडिकेशन आपका चल रहा था, अचानक आपने बीच में मेडिकेशन रोक दिया, आपको शायद लगा कि मुझे फायदा नहीं हो रहा, या ये भी हो सकता है अरे फायदा हो रहा है, कोई बात नहीं, अब इतना फायदा हो चुका है, 70% फायदा हो चुका है, छोड़ दो बीच में। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई चीज बीच में छोड़ दी तो होगा क्या, जो 70% आपने रिकवरी कर रखी थी वो वापस चली जाएगी। यहाँ पर आपको एक्शन लेना है। जिस चीज के लिए आप रुक गए हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, उस चीज को दोबारा आपने मोशन में लेकर आना है, उसको एक्शन में लेकर आना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। रिलेशन की बात करूं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है रिश्तों में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हो रही है। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। अब सिचुएशन कैसी आ चुकी है
कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, एक तो आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा इस समय जैसे मैंने कहा ना, आप रुक गए हैं। ये कहीं ना कहीं आप मेंटल हेल्थ में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको अपने रिलेशंस में। आप लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन अपना है कौन पराया है, आपको किसके साथ कैसे डील करना चाहिए। और इस समय आप टोटली हेल्पलेस है, टोटली हेल्पलेस है, एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं कि क्रॉस पे खड़े हुए हैं, मैं क्या करूं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे लेफ्ट जाना है कि मुझे राइट जाना है, मुझे आगे जाना है कि मुझे पीछे जाना है। और एक ना एक जद्दोजहद आपकी अपने साथ स्टार्ट हो चुकी है। जब इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पाता तो ऐसे में क्या करता है, जब खुद हम डिसीजन नहीं ले पाते तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें किसी से मदद लेनी चाहिए। देखिए, आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप इस सिचुएशन में ज्यादा रहे तो। क्योंकि क्या होगा, जब आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं तो सामने वाला इंसान इसे बहुत नेगेटिव तरीके से ले लेगा। मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपके लिए शादी का रिश्ता आया, ओके, दो चार रिश्ते आ गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा इसमें से कौन सा सही है और कौन सा खराब है, और आप सबके लिए रुक कर बैठ गए हैं। होगा क्या, कहीं तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। आपने क्या किया, ये पूरा वीक निकाल दिया, और वीक के एंड तक जब तक आप लोगों से बात कर रहे हो या आप अगले हफ्ते तक भी डिसीजन नहीं ले पाए हो, तो चीजें आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, वो तो आगे निकल जाएंगी। ये मान लीजिए आप अपनी जॉब में ही हैं, वहां पर आपका रिलेशन किसी से खराब हुआ हुआ है, वहां पर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इससे बात करनी चाहिए, अपने रिलेशन को सुधारना चाहिए। क्योंकि ये कार्ड जो है, रिलेशन का मतलब सभी से है, आपके फैमिली पर्सन से भी है, आपके जहाँ पर आप काम करते हैं उनसे भी है, आपके दोस्त भी हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशंस में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, तो आपके लिए सलाह यही है कि प्लीज बात कीजिएगा, किसी एक्सपर्ट की राय लीजिएगा, वरना चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। और जो रिश्ते हैं आपके, वो तो खराब होंगे ही होंगे, आप लोगों से बहुत दूर हो जाओगे। क्लियर? देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ग्रोथ कार्ड ये कहता है, आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। ग्रो करना है आपको, यहाँ पर आपकी मेंटल ग्रोथ की बात भी हो रही है, समझदार बनिए। और ग्रोथ आपकी फाइनेंशियली तो हो ही रही है, तो ये कार्ड कहता है ग्रोथ कीजिएगा। फाइनेंशियली अगर आपको डिवाइन हेल्प कर रही है, तो अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, अपनी हेल्थ में आपको समझदार बनना है। ये ग्रोथ सिर्फ मेटेरियलिस्टिक नहीं है, ये मेंटल ग्रोथ भी है। ग्रो कीजिएगा, समझदार बनिएगा, चीजों को जानने की कोशिश कीजिएगा, मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कैसे ठीक करना है, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल में लेकर आना है। तो जेमिनाई, ये थी आपके लिए वीकली रीडिंग। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कर्क राशि है, तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एम्परर करियर के लिए, 3 ऑफ कप्स हेल्थ के लिए, एंड जस्टिस आपके रिलेशंस के लिए। नाइस कार्ड्स। देखिए, जहां तक हम आपकी बिजनेस की बात करें, आपकी जॉब की बात करें, फाइनेंसिस की बात करें, तो आने वाले वीक में आपकी पावर बढ़ने वाली है, आपको अथॉरिटी मिलने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों को प्रमोशन मिल जाए, उनकी पावर ज़्यादा बढ़ जाए। अनदर थिंग, आपके पास आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपको लीड करने के लिए कहा जाए। ये दोनों पर फॉलो हो सकता है। आप जो जॉब में है उनके लिए, उनके ऊपर भी फॉलो हो सकता है, जो बिजनेस में उनके ऊपर भी फॉलो हो सकता है। प्लस मैं ये देख पा रही हूँ कि इस समय एक छोटी सी चीज जो मुझे नजर आ रही है कि आने वाले वीक में जब आपके पास पावर आ जाएगी, जब आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी, तो नेचुरली आपको बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने को मिलेगी, वो पावर मिलेगी। आप ना थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ओके, कहते हैं ना कि अति वाली बात आ रही है यहाँ पर, आप हो सकता है कुछ एक्सट्रीम में चले जाएं। देखिए, होता क्या है, जब हम एक टीम में काम कर रहे होते हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े होते हैं, तो हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपको कोई नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो चीजें खराब हो सकती हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे नई नई आपको आपकी प्रमोशन हो गई,
क्लियर। अब आपने क्या किया, सब चीजों को एक लाइन पर लाने की कोशिश करी, धीरे धीरे लेकर आइएगा, ओवरनाइट चेंज मत कीजिएगा। नॉर्म्स बनाइएगा, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को बताइएगा कि देखो अब चीजें हमें इसलिए बदलने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ ऑर्डर्स पर चलेंगे तो वहां पर चीजें खराब हो सकती हैं। अनदर थिंग, थोड़ा सा एग्रेशन नजर आ रहा है। कारण है, हो सकता है आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसकी आपको डेडलाइन मिली हुई है, आपको पूरा करना है। अब अगर आप काम नहीं करेंगे, आपके नीचे के काम करने वाले लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, तो आपकी डेडलाइन आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर लेकिन आपके लिए सलाह ये है कि जब आप लोगों से काम करवा रहे हैं तो उसमें एग्रेशन की बजाय थोड़ा सा कोऑपरेशन रखिएगा। हाँ, गुस्सा मत कीजिएगा। गुस्सा करने से क्या होगा कि बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है। बस इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आप उन लोगों को साथ लेकर चलना है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, वंडरफुल कार्ड, एंजॉय करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज थी, बीमारी थी जो आपकी अब ठीक हो गई है, और प्लस उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई जिम वगैरह में जाते हैं, वहां पर आप अपनी हेल्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई ट्रैकिंग का प्रोग्राम बनाया है, वहां पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई कैन से कि आप अपनी हेल्थ को अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, और प्लस साथ के साथ ये आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। अपने सीक्रेट्स जो है, हेल्थ के सीक्रेट्स जो है, वो भी आप अपने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज अपनी हेल्थ को आप ऐसे ही बनाए रखिएगा, और जो लोग प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। रिश्तों की बात करूं तो जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों में एक बहुत एक फेयर ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, सबको एक जैसा देख रहे हैं। एक जैसा यहाँ पर देखने का मतलब है किसी के साथ बायस नहीं हो रहे हैं। ओके, अगर आप घर में बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहन है उनके साथ, अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो अपने रिश्तेदारों के साथ, ठीक है भाई देखो मुझे ये पॉलिसी अपनानी है, अंडरस्टूड। अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप बायस नहीं हो रहे हैं। अगर किसी की गलती है तो आप उसको बता रहे हैं भाई देखो ये आपकी गलती है और ये सही है। एक जस्टिस का कार्ड निकल कर आ रहा है, आप सब लोगों के साथ एक जस्टिस कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आ रहे हैं, और लोग भी आपके साथ ऐसा करेंगे। एक बहुत एक समझदार, एक वॉइस जिसे कहते हैं ना, एक पर्सनालिटी आपकी आपके रिश्तों में नजर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि एक ह्यूमैनिटी आप लोगों के साथ रखें, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं। देखो, जो ह्यूमैनिटी आप पर्सनल रिलेशन में रख रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल रिलेशन में भी रख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप में ह्यूमैनिटी है नहीं। वो हुआ क्या कि हो सकता है आने वाले वीक में आपको अचानक बहुत सारी अथॉरिटी मिल गई, पावर मिल गई, बहुत सारा काम मिल गया, तो उसको अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में, काम को अच्छे से पूरा करवाने के चक्कर में थोड़ा सा एग्रेशन आ गया, थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर ये जो ह्यूमैनिटी आप अपने पर्सनल रिलेशंस में रख रहे हैं, वो थोड़ा सा अगर आप यहाँ ले आएंगे तो फिर देखिए आपका वीक बहुत अच्छा जाएगा। देख लेती हूँ कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड है इनर पीस। अपने अंदर शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, एग्रेशन आ रहा था। जब इनर पीस होगा ना तो ये एग्रेशन नहीं आएगा। आई कल्टिवेट इनर पीस थ्रू मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। जब बहुत सारा वर्क प्रेशर आ जाता है, डेडलाइंस आ जाती हैं, अपने आप को प्रूव करना होता है, तो एक प्रेशर फील हो जाता है। प्रेशर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हल्का सा मेडिटेट कीजिएगा, शांति रखिए, कोई बात नहीं, ये काम है, हो जाएगा। किसी से गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसको बता देते, हो जाएगा। क्योंकि चीजों पर चिल्लाने से, चीखने से, दुखी होने से जो है कोई भी सॉल्यूशन निकल कर आने वाला नहीं है। तो कैंसर, ये थी आपके लिए वीकली रीडिंग। प्लीज सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस रीडिंग्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ बिल्कुल शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अलियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, देखिए पहला कार्ड आया है आपके करियर के लिए
द वर्ल्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में इस समय अपने करियर में और अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे, अपने आप को फील करेंगे दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक बहुत एक इनर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग मुझे नजर आ रही है आपके आने वाले वीक में। दूसरा, आप लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपके पास ज्ञान है आप लोगों में बांटते हुए चले आ रहे हैं। एक बहुत परफेक्ट तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, परफेक्शन नजर आ रही है आपके कामों में। प्लस जो भी आपके आइडियाज हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। क्लियर? और वो इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, स्मूथ मक्खन की तरह ये आने वाला वीक आपका जाने वाला है। सक्सेस मुझे नजर आ रही है, एक इनर हैप्पीनेस नजर आ रही है जो मटेरियलिस्टिक भी है। ओके, आपको पैसों का फायदा भी मुझे नजर आ रहा है। और जिसे कहते हैं ना, ओके आप बहुत टाइम से अगर सोच रहे थे कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, हो सकता है आपको आने वाले वीक में वो पोस्ट मिल जाए। बहुत टाइम से आप एक सोच रहे थे कि मुझे ये कहते प्रमोशन चाहिए, मुझे मुझे ये हाइक चाहिए, या ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, या डील मुझे ये मिल जाए। वट एवर यू वर थिंकिंग, जो आपकी एक बहुत एक खास इच्छा थी जिसको आप काफी लंबे समय से सोच रहे थे, आने वाले वीक में ये आपकी जरूर पूरी होने वाली है। एक इनर सेटिस्फेक्शन इसे कहते हैं ना, हाँ मैंने ये पा लिया। ओके, वो वाव वाली फीलिंग जो है आप लोग आने वाले वीक में महसूस करने वाले। लेकिन हेल्थ में क्या हो गया? हेल्थ में ऐसा लग रहा है जितना आपके पास ज्ञान है ना, जितना आपको नॉलेज है, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरों को आप बताते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ जो है, भाई टाइम इतना अच्छा है तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ ज्यादा सोच रहे हैं क्या? अब तो नहीं सोचना चाहिए आपको। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हमें ना बहुत चीज मिल जाती है ना हमारी, तब भी हम सोचे अरे सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। एम आई राइट? मुझे लगता है एक अनजाना सा डर आपको लगेगा, सब चीजें इतनी स्मूथ चल रही हैं, सब चीजें इतनी अच्छी चल रही हैं आपकी जॉब में, फाइनेंस में। होता है ये, कभी कभी कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब कोई खुशियां आती है ना, तो कुछ लोग तो उसको एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है हो रहा है मेरे साथ, ये तो मैं कब से सोच रहा था, अचानक सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ? तो वो डर क्यों रख रहे हैं आप? ये लगता है मेंटल हेल्थ आपकी ज्यादा की ज्यादा मुझे लग रही है। फिजिकल हेल्थ में भी कुछ लोग क्या है, सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन पर जा रहे हैं। ये मैं देख सकती हूँ, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि आपको प्लीज दूसरों की बात को सुनना है, अपने डॉक्टर को फॉलो करना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना। अंडरस्टूड? आपका डॉक्टर आपसे ज्यादा जानता है। कभी कभी होता है ना, हम ये देखते हैं डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, अरे इस मेडिसिन के तो ये साइड इफेक्ट है, ये तो देनी ही नहीं चाहिए। अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है, वो आपको क्लैरिटी देंगे। हो सकता है जैसे हमें कभी कभी हमें कोई पेन किलर मिलता है, साथ में हमें एंटासिड भी मिल जाता है, क्यों? पता है कि हमें एसिडिटी बनेगी या कुछ प्रॉब्लम होगी। अब खाली अगर आप एंटी एसिडिक मेडिसिन को देखने जाएंगे, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, लेकिन वो वाकई में जरूरत है पेन किलर के साथ उसको आपको लेने की। तो आप डॉक्टर मत बनिएगा, दूसरों की बात सुनिएगा, दूसरों की सलाह लीजिएगा, कोई परेशानी है तो बात कर लीजिएगा। क्लियर? अगर रिश्तों की बात करें तो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपने कुछ एक नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने रिश्तों में। ये कोई नया रिश्ता भी हो सकता है, नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई पुराने रिश्ते को आप नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आपकी पास्ट में कोई आपका फ्रेंड था या कुछ था, वो चला गया था, दोबारा वो आपसे मिल रहा है, या कुछ रिश्ते ऐसे थे बहुत स्टेगनेशन पर आ चुके थे, आप उसको दोबारा एक नए तरीके से शुरुआत करना चाह रहे हैं। बहुत आपका विजन बहुत क्लियर है अपने रिश्तों को लेकर, मुझे कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहा। प्लस आप बहुत फोकस है कि मुझे क्या करना है। ये कार्ड आपको यही कहता है कि जो आप सोच रहे हैं, आपकी जो क्लियर एक थिंकिंग है, प्लीज उसको अपने एक्शन में ले आइएगा। ये ये कार्ड ये कहता है आप बहुत एक तरीके से रीडिफाइन कर रहे हैं चीजों को, दोबारा से क्लैरिटी लेकर आने की कोशिश करें। दैट इज वेरी गुड इन योर रिलेशनशिप। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। इंस्पिरेशन, आप खुद ही अपनी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये जो द वर्ल्ड का कार्ड है ना, ये कार्ड ये कहता है कि आप वाकई में दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे। ओके, आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। लेकिन कहाँ आपको मोटिवेशन की जरूरत है? अपनी हेल्थ के लिए। प्लीज
यहाँ पर आप दूसरों के लिए मोटिवेशन लेकर आ रहे हैं, दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भाई अपने आप को इंस्पायर कीजिएगा। ओके, सो प्लीज आई एम इंस्पायर्ड, आपको खुद इंस्पायर होना है अपनी हेल्थ के लिए एंड मोटिवेटेड टू क्रिएटेड माई बेस्ट लाइफ। देखिए लाइफ में पैसा, रिश्ते, हेल्थ तीनों ही बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं प्रायोरिटी सबसे पहले हेल्थ को देती हूँ, क्योंकि जब हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे रिश्ते भी सही हो जाते हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी सही हो जाती है। तो लियो, ये थी आपके लिए वीकली रीडिंग। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस कमिंग वीक। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कन्या राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। पहला कार्ड, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। और तीसरा कार्ड, ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड मैं आपके लिए करियर के लिए देख रही हूँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको किसी एक्सपर्टीज की मदद मिलने वाली है। ये फाइनेंशियली भी हो सकती है, ये कोई स्किल भी हो सकता है, ये पैसों की मदद भी हो सकती है, आपका कोई लोन भी अप्रूव हो सकता है, आपकी कोई फाइल अगर गवर्नमेंट में अटकी हुई थी वो भी पूरी हो सकती है। ये कार्ड कहता है कि आपको एक आप बहुत सेंसिबल तरीके से काम करने वाले हैं। ये कार्ड ये भी कहता है हो सकता है आप किसी की मदद भी करें, आपको मदद मिलने वाली भी है, प्लस हो सकता है आप किसी को कुछ पैसा दें। ये एक डोनेशन भी हो सकती है, ये बिजनेस के लिए हेल्प भी हो सकती है, यानी कि कुछ हाथ आपकी तरफ अगर मदद के लिए उठ रहे हैं, आप भी लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपकी ना हो सकता है आने वाले वीक में आप अपने फाइनेंसेस को कुछ तरीके से इन्वेस्ट करें, अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आ रहे हैं। आप ये कहीं पर भी अपनी प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, शॉप में कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, एफडीज में कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट you are going to take a very much sensible decision regarding your finances, और जो जॉब में है उनके लिए भी है। और आप जितना आप अभी आप इन्वेस्ट करेंगे ना, मैंने कहा ना चाहिए डोनेशन ही क्यों ना हो, आपको वापस मिलेगा। जब आप किसी की मदद करते हैं ना अपने दिल से, तो बहुत दुआएं भी मिलती हैं, वो दुआएं बहुत काउंट होंगी। देखिए आप कहीं पैसा लगाते हैं ना तो कुछ परसेंटेज पैसा मिलता है, लेकिन दुआओं की जो परसेंटेज होती है ना वो काउंटलेस होती है। तो यू आर गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स ऑल्सो बिकॉज यू आर गोइंग टू हेल्प पीपल। ओके, और बहुत सेंसिबल तरीके से, ऐसा नहीं कि आप पैसा बांटते चले जा रहे हैं, आपको मालूम है आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा आपको सलाह दी जा रही है, आपने बहुत काम किया है पिछले वीक्स में, और कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो आपकी हेल्थ पर पड़ा है। ये फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, ये मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। तो आपको सलाह दी जा रही है कि थोड़ा सा, देखिए काम 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 नहीं, थोड़ा सा आराम 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 भी। या तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी रूटीन को फॉलो नहीं किया है, अपनी हेल्थ में बहुत ज्यादा काम कर लिया, रातों को जाग जाकर काम कर लिया, उसे आप थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिएगा, अपना रूटीन बना लीजिएगा। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि मेंटली एंड फिजिकली मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, फिजिकली आप बहुत थके हुए हैं, थोड़ा सा भाई वीकेंड पर थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, क्लियर, और रिलैक्स कर लीजिएगा। वीकडेज में भी अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा एक हल्की सी नैप ले लिया कीजिएगा। फिजिकल आपकी हेल्थ को आपकी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए करियर में आप जितना अच्छा कर रहे हैं, रिलेशन में कहीं ना कहीं आप ना अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, नजर आ रहा है मुझे। ये कार्ड ना आपको जो आपकी इच्छाएं है ना, आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। एक खालीपन सा मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपकी बात को सुन सके। यू नीड अ पर्सन हु कैन पेशेंसली हियर यू, हु कैन अंडरस्टैंड यू, आपके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो। तो आने वाले वीक में थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। कोई बात नहीं, ये भी इंट्रोस्पेक्शन का एक टाइम होता है, ऐसी बात नहीं, कभी कभी ऐसा टाइम भी आना चाहिए। और आपने रीडिंग देख ही ली है,
अगर आपको लगता है तो कोई बात नहीं, आप दोस्तों को फोन कर लीजिएगा। अगर वहां से फोन नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं। सेल्फ वर्थ, एक और कार्ड निकल कर आया, तो मैं ये कार्ड भी आपके लिए जरूर पढ़ूंगी। रेडियंस, वाकई में आई रेडिएंट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट। देखो अपने अपने आप को ना एक पॉजिटिव बनाकर रखिएगा। क्लियर। और दूसरा सेल्फ वर्थ, हेल्थ के लिए, इसीलिए शायद आपके लिए दो गाइडेंस निकल कर आई हैं। भाई आई नो माई वर्थ एंड वैल्यू माई सेल्फ हाईली। जब तक आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, आप चीजों को कैसे सुधारेंगे? तो ये दोनों गाइडेंस आपके लिए है। अपने आप को टाइम दीजिएगा और प्लस विश्वास रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, सभी चीजें आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो ये थी आपकी और वीकली रीडिंग। प्लीज एंजॉय कीजिएगा लाइफ को। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। निकाल लेते हैं कार्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, एक कार्ड अपने आप ही निकल आया है तो हम इसी को उठा लेते हैं। रिलेशन में द फूल। चलिए देखिए, जहां तक हम आपकी जॉब की, बिजनेस की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में जो भी आप आपके फाइनेंशियल डिसीजन है, आप उसे बहुत प्रैक्टिकली लेने वाले हैं। ओके, वैसे आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पूरे वीक में आप में एक अवेयरनेस आएगी अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, और वो जो एनर्जी है, जो अवेयरनेस है, उससे आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। खुद ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। देखिए, हो सकता है पास्ट में आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही हो या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही हो, पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आने वाला वीक ये कहता है कि आप अपनी आप ही अपनी समझदारी से आप उन सब प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात यह है, आप अपनी लाइफ में क्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। काम कैसा होना चाहिए, इज इट क्लियर? काम की क्वालिटी, फिर चाहे आपकी जॉब में ही क्यों ना हो, आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें एक स्टैंडर्ड रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आपको मालूम है कि अगर मैं अपने काम को बहुत डिग्निटी से, एक बहुत क्वालिटी के साथ दूंगा, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो। प्लस आप अपनी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, आप कोई रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सेफली आप चलेंगे। फाइनेंसिस में जो भी आप डिसीजन लेंगे ना, वो इस तरीके से लेंगे कि आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। तो वो कैसे लेंगे? अवेयरनेस से ही लेंगे, क्योंकि आप चीज़ों को ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। आप उस पर रिसर्च लेकर, अपना रिसर्च के साथ किस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो सकता है, किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, सारी चीज़ों को देख कर, जांच कर, समझ कर, जिसमें आप गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से आप अपनी जॉब में, अपने फाइनेंसिस में और अपने बिजनेस में डिसीजन लेने वाले हैं, विच इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट प्रॉफिट ऑल्सो। उसका आपको 100% फायदा भी होगा। हेल्थ की बात करें तो ऐसा लग रहा है भाई आप ना अपनी हेल्थ से भाग रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये है कि आपको ना अपने आसपास के लोगों पर विश्वास ही नहीं है। कोई अगर आपको सलाह दे रहा है ना कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आप उनके सुनना ही नहीं चाह रहे, आप उनसे बचना चाह रहे हो। दूसरा, मुझे नजर आ रहा है थोड़े से आपको अपनी, कारण क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ना वो बिल्कुल सही है, बाकी सब लोग गलत है। भाई देखिए, आप डॉक्टर्स नहीं है, ओके? और अगर आप डॉक्टर भी हैं तो हम कहते हैं ना, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता। तो प्लीज जिसका काम उसी को साझे। अपनी हेल्थ में आप दूसरों पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए। अगर कोई आपको राय दे रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो या इसको ऐसे कर लो, तो प्लीज सुन लीजिएगा, वरना क्या होगा, नुकसान आपका हो जाएगा। रिश्तों की बात करें तो द फूल का कार्ड ये कह रहा है, भाई देखिए, आप ना, आपके साथ सब आसपास चीजें बहुत अच्छी हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके चाहने वाले आपकी कद्र करते हैं, चाहे आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, जिस भी आप एज ग्रुप में हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन क्या गलती कर रहे हैं आप?
आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, आप अपने मूड के हिसाब से चल रहे हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। आप दूसरों के इमोशंस को आने वाले हफ्ते में ऐसा लग रहा है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये गलत चीज है। जब आपके आसपास के लोग आपका इतना ध्यान रख रहे हैं तो भाई थोड़ा सा आप भी ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कोलीग्स को फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर ग्रांटेड का मतलब है मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है भाई, मुझे किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना। ऐसा मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, नुकसान बाद में आप ही को होगा। जान लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है, क्योंकि रिश्ते पता क्या है, आप ध्यान नहीं रखेंगे ना तो लोग कुछ समय तक तो आपके साथ होंगे, बाद में वो छोड़ देंगे, फिर आपको पछतावा होगा। आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, फ्रीडम। ये जो अपने दिमाग में आपने बना रखा है, आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लिव माई लाइफ ऑथेंटिकली, ये जो आपके दिमाग में जो बोझ है ना कि मैं दूसरों के लिए क्यों करूं या मैं दूसरों की बात क्यों करूं, अपने आप को इन गलत फहमियों से आजाद कर लीजिए। यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड ये कहता है किसी भी तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस आपने अपने दिमाग में बना रखी हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को आप तोड़ दीजिएगा। क्लियर, सोचिएगा, ऑथेंटिकली सोचिएगा भाई आपके लिए तो लोग कह रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उससे फायदा किसको होगा, आप ही को फायदा होगा। अगर लोग आपके रिश्तों में केयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, आप उनकी बात सुनिए, उनकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है, फायदा आप ही के लिए, क्योंकि वो आपके अपने हैं। तो लिब्रास, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप जो भी आपको गाइडेंस मिली है आप उस पर जरूर ध्यान देंगे। स्कॉर्पियो और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। ओके, चलिए कार्ड्स को समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, जहां तक बात करती हूँ मैं आपके वर्क एरिया की, चाहे वो आपका बिजनेस है या जॉब है, वहां पर तो देखिए चीजें बहुत अच्छी हैं। आप चीजों को बैलेंस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और एक ब्राइट फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। प्लस एक जिसे कहते हैं ना कि एक चीजों को बहुत समझदारी से आप लेकर चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा अपने काम के सिलसिले में आप बैलेंस बना रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कहाँ गलत है कहाँ सही है, चीजों को आप एनालाइज कर चुके हैं। तो आने वाले वीक में उसके लिए आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, चीजों को जो आपको पता है कि यहाँ गलत हुआ है, यहाँ पर मुझे इसको उठाना है, यहाँ पर इसको बैलेंस करना है। तो एक बहुत बैलेंस की सिचुएशन नजर आ रही है। बिजनेस में भी आपने चीजों को जान लिया है, समझ लिया है कि मुझे कहाँ कहाँ पर काम करना है। और इस वीक में जो पीछे अप डाउन हुआ है, क्लियर, उसको आप एक स्ट्रेट लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कार्ड आपके लिए अच्छा है, जितने भी आपके एफर्ट्स हैं और थोड़ा सा आप नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं, परेशानियों से आप दूर जा रहे हैं। जो चीज़ें आपके लिए आपको लगता है कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, चाहे कि वो आपकी वर्क से रिलेटेड आदतें ही क्यों ना, आप उसे डिस्टेंस बना रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने वर्क एरिया को लेकर, यहाँ पर ये खराब है, ये मेरी बैकबाइटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं। अब आप हर तरह की नेगेटिविटी से, अपने काम से रिलेटेड स्पेशली जो मैं बात कर रही हूँ, वहां पर आप हर तरह की नेगेटिविटी से एक डिस्टेंस बना रहे हैं। अगर कोई आलस था आप में, आप उससे डिस्टेंस बना रहे हैं। कोई चीज आपको नहीं आती थी और आप बचने की सलाह कर रहे थे, आप उससे डिस्टेंस बना रहे हैं। आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, जो भी आप में कमियां थी आप उनको ठीक करके एक बैलेंस सिचुएशन में आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपको फाइनेंसिस में भी फायदा होगा, आपको अपनी जॉब में भी फायदा होगा, प्लस अपने बिजनेस में भी फायदा होगा। तो ये आने वाला वीकेंड आप में ना एक समझदारी लेकर आ रहा है, एक विजडम लेकर आ रहा है। नेचुरली आपको आने वाले वीक में उसका फायदा होगा। और अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो भाई ऐसा लग रहा है कि आप किसी अपनी हेल्थ की कमियों से ना भाग रहे हैं। सब कुछ देखते हुए भी आप उसको देखना नहीं चाहते। ओके, आपको पता है आपका रूटीन खराब है, अच्छा देख लेंगे। आपको मालूम है कि आपकी डाइट खराब है, कोई बात नहीं। आप सब उल्टा सीधा खा रहे हैं, कोई बात नहीं। दवाई टाइम पर नहीं ले रहे हैं,
टोटली इनडिसिप्लिन वाले मूड में आने वाले वीक में नजर आ रहे हैं। भाई होगा क्या, नुकसान आप ही को होगा। एक ऐसी आप पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि जिसको लगता है ना सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ ठीक नहीं होगा, आपको ठीक करना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपको ना जैसे डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, कभी कभी मैंने लोगों को देखा है मेडिसिन आती है, उठाया, अच्छा ये डोज का टाइम है, मम्मी ने दे दी या हस्बैंड ने मेडिसिन दे दी या वाइफ ने हस्बैंड को दे दी, अच्छा रखी हुई है, अच्छा ले लेंगे। उसके बाद देखा अरे अब तो खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना था, उठा के मेडिसिन को फेंक दिया। भाई किसका नुकसान है? ये धोखा आप किसको दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है हेल्थ के मामले में आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। क्लियर? तो भाई अपने आप से तो चीटिंग मत कीजिएगा, अपनी हेल्थ को संभाल लीजिएगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड रिलेशन के लिए कार्ड ये कहता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन आप ना उनके साथ उतना डिवोशनली काम नहीं कर रहे हैं। ओके, आप उनके साथ एक बहुत ही केयर फ्री तरीका है। मैंने अभी पहले भी ये बताया था कि आपके साथ भी ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि आप ना बहुत ही ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं। होगा क्या, बहुत अच्छी चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी। ये कार्ड वो भी कहता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए, वो और अच्छा अच्छा होने के चक्कर में जो आपके हाथ में है ना वो भी चला जाएगा। अनदर थिंग यही आपके रिलेशन में भी आपकी एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो चीजें क्या होंगी, जो रिश्ता आपका अब तक बना हुआ है वो आपके हाथ से फिसल जाएगा। तो प्लीज एक्सट्रीम्स में मत जाइएगा, थोड़ा समझदारी से काम कीजिएगा, दूसरी चीज को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी जानिएगा, अब वर्थ को जानिएगा, वे क्या आपकी तरफ से क्या कमियां हैं, तभी तो आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके एक्सपेक्टेशन दूसरे लोगों से ज्यादा है, अपनी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज आपको अपने रिश्तों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। ऑथेंटिसिटी, भाई ऑथेंटिसिटी की तो बहुत सख्त जरूरत है। आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। कम से कम अपने आप से तो ईमानदार बनकर रहिए। आप तो अपने आप से ईमानदार नहीं बन रहे हैं। आपको अपने रिश्तों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ऑथेंटिसिटी को समझना पड़ेगा कि क्या चीजें मुझे करनी चाहिए और क्या चीजें सही हैं और क्या गलत है। आप आंख बंद कर कर बैठेंगी तो उससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। प्लीज अपनी आंखें खोलिए, सच्चाई को समझिएगा, डे ड्रीमिंग से बाहर आ जाइएगा। ओके, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि धनु राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। वेरी गुड। देखिए, जहां तक बात करते हैं हम आपके करियर की, जॉब की और फाइनेंस की, तो आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड है जब आप अपने आप एक ऐसी मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं, आप अपने करियर में, जहां पर आपने बहुत मेहनत की है, अब उसका रिवॉर्ड्स का टाइम है। आप लीड कर रहे हैं, लोगों को लीड कर रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल बन रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल चुकी है, अब उस सक्सेस को आप एंजॉय करेंगे आने वाले वीक में। और ये सक्सेस आपको ऐसे ही नहीं मिली है, आपने बहुत मेहनत करी है सक्सेस के लिए। और इतनी ज्यादा जो आपको सक्सेस अब आने वाले वीक में आपको नजर आएगी ना, जो पोजीशन आपकी नजर आ रही है, उस पोजीशन को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। अब टाइम क्या है उस सक्सेस को एंजॉय करने का। हो सकता है पिछले दिनों में आपने उसको एंजॉय नहीं किया है, अब लोग आपको फॉलो करेंगे, आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनने वाले हैं। चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत से इस मकाम पर पहुंचे हैं और आने वाले वीक में आपको वो रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको जो भी आपने मेहनत करी उसकी जो सक्सेस आपको मिल रही है उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उस सक्सेस को आप आने वाले वीक में एंजॉय करने वाले हैं, लोग आपका एग्जाम्पल देने वाले हैं, देखो ऐसे काम करना चाहिए। तो यू आर गोइंग टू सेट एग्जाम्पल्स फॉर अदर। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड सेजिटेरियस। प्लीज आप इसे एंजॉय कीजिएगा क्योंकि काफी टाइम के बाद आपको एंजॉयमेंट नजर आने वाली है।
हेल्थ की बात करूँ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, अच्छी हेल्थ आपकी चल रही है। और प्लस इस कार्ड में मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपने बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बहुत तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ आपने बहुत काम किया है और आप अपनी बॉडी को समझ पा रहे हैं। प्लस आपकी हेल्थ की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी नींद लेनी चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, और एंजॉय कर रहे हैं आप अपनी हेल्थ को कि जो भी आपने रिजीम बना रखा है उसको आपने बैलेंस कर लिया है। क्लियर? एक होता है ना कि जब हम अपनी हेल्थ के लिए परेशान होकर कुछ कर रहे हैं, ये कार्ड ये कहता है कि नहीं, आप खुश होकर अपनी हेल्थ के साथ लगे हुए हैं और एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीक। जिन लोगों की हेल्थ पहले खराब चल रही थी सेजिटेरियस, आने वाले वीक में भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली। रिश्तों की बात करूं तो द वर्ल्ड का कार्ड एक्सीलेंट कार्ड, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं जिसमें कि आपने लोगों से एक्सपेक्टेशंस करनी रखनी बंद कर दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप ये मानकर चलते हैं मेरा काम है अपना कर्म करना, दूसरे लोग अपना कर्म करेंगे, मैं अपना कर्म करूंगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत कम है, लेकिन जिसे कहते हैं ना आप इस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं जिसमें लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में कम सोच रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। जब हम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, हमारी लाइफ ना बहुत आसान हो जाती है। हम परेशान कब होते हैं रिश्तों से? जब हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिएगा, उसने मेरे साथ क्या किया, मैंने इतना किया था, उसने क्या किया। इन सब चीजों से जब आप बाहर आ जाएंगे ना, आपके रिश्ते बहुत बढ़िया हो जाएंगे। क्यों? आपकी जो एक्सपेक्टेशन, उसी से हम गड़बड़ करते हैं, उसी से हम गलतियां करते हैं। तो आने वाले वीक में आई थिंक सेजिटेरियस आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा है। चाहे मैं आपकी हेल्थ देखूं, चाहे मैं आपके रिलेशंस देखूं, और या मैं आपका करियर देखूं। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सेल्फ केयर, भाई देखिए बहुत अच्छी बात है। आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ केयर, नर्चर माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। जब आप अपनी बॉडी, अपने शरीर, माइंड, अपने दिल को एंड स्पिरिट, अपनी आत्मा को नर्चर करते हैं ना, तभी ये सिचुएशंस आती हैं। कार्ड्स कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए जो भी आपने ये सोचा है प्लीज आप वैसे ही करते रहिएगा। ये सिचुएशन बहुत अच्छी है, एक बहुत बढ़िया सा बैलेंस आपने अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट में बना रखा है, जिसका फायदा आपको अपने आने वाले वीक में अपने वर्क एरिया में, प्लस अपनी हेल्थ में, और प्लस अपने रिलेशन में देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट सेजिटेरियस, एंजॉय योर कमिंग टाइम। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मकर राशि है तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड। चलिए देखिए, अगर हम बात करें आपके लिए आने वाले वीक में आपके बिजनेस की और आपकी जॉब की, तो कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप अपनी मनी को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को एक बहुत प्रोटेक्ट रखने वाले हैं, क्योंकि ऐसी कोई गलती आपसे ना हो जाए क्योंकि जिसकी वजह से आपकी जॉब, बहुत ज्यादा ऑब्सेस फील करने वाले हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को सोचने वाले कि मैं अपने आप को सिक्योर करके रखूं। और चाहे ये आपकी जॉब है, चाहे ये आपका फाइनेंसेस है, और ये भी लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें अपने बिजनेस में, और या अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी खरीदें, या हो सकता है आप कोई घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अनदर थिंग ये भी नजर आ रहा है कि थोड़ा सा आप ना कंजूस भी हो रहे हैं। देखो, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग, जब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा पैसों को बचाना पड़ता है। तो ये कोई गलत बात नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कंजूस भी नजर आ रहे हैं तो मुझे कोई फर्क न, इसमें मैं उसे गलत नहीं कहूंगी। पुट योर एनर्जी, आप अपनी सारी एनर्जी इस समय अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करने में लगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कैप्रिकॉर्न्स, क्योंकि आपने कमाया है, पैसा बहुत कमाया है, बड़ी मेहनत से कमाया है। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि हम हमेशा समय एक जैसा नहीं होता।
आपको ने अगर किसी ने अगर अगर कई लोगों ने सोचा नहीं है कि भाई हम पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें, तो ये कार्ड उनके लिए भी एक सलाह है। प्लीज अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा। समय एक जैसा नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रही कि आपका कोई समय खराब आ रहा है या आएगा, बट एक वाइज डिसीजन है। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई फिक्स एसेट ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर आप खुद बच्चे हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। बच्चे का मतलब 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी कमाना आपने शुरू किया या आप अपने कॉलेज में जा रहे हैं, तो जो भी आपके पास है, आप हो सकता है कुछ साइड काम कर रहे हैं या हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिल रही है। तो जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट ना एक आदत है, एक हैबिट है। अगर पैसा बचाने की हैबिट है ना, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों में आ जाती है। इतने पैसे खर्च कर लिए, इतने बचा लिए। और कभी कभी जिनके हाथ खुले होते हैं वो किसी भी उम्र में चले जाए, उनको पैसा बचाना नहीं आता। तो ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में आप अपने फाइनेंसेस को लेकर, चाहे आप जॉब में चाहे बिजनेस में, बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले हैं जो कि आपके फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान मुझे नजर ये आ रहा है इन कार्ड्स में कि कुछ आप इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी और फिक्स एसेट्स पर करने वाले हैं, विच इज गुड डिसीजन। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो भाई आपकी हेल्थ के लिए द फूल का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी हेल्थ को रिस्क पर लेकर बैठ गए हैं। आप फॉर ग्रांटेड लेकर बैठे हुए हैं कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी तो हेल्थ हमेशा ही ऐसी रहेगी। भाई ऐसा नहीं होता। अपनी हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। माना कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है इस समय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने खाने पीने, डाइट, अपनी रूटीन का जरूर ध्यान रखिएगा। और जो लोग थोड़ा सा, जिनकी तबीयत खराब थी, अब वो थोड़ा ठीक हो गए थे पहले आने वाले हफ्तों में, दोबारा वो केयरलेस होने वाले हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि एक बार तो आपने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आप केयरलेस हो गए, और उसका नुकसान क्या होगा, जो आपने हेल्थ ठीक करी है फिर खराब हो जाएगी। रिश्तों की बात करें तो द चैरियट का कार्ड ये कहता है, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ रिश्ते आपके खराब हो चुके थे, जिस पर आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, हो सकता है कुछ गलत फहमियां थी, लेकिन इस आने वाले वीक में वो गलत फहमियां आपकी दूर होने वाली हैं। आपको क्लियर विजन नजर आने वाला है, और जो रिश्ते खराब हो चुके थे वो रिश्ते सुधरने वाले हैं। ये कार्ड ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का हो सकता है आपस में कोई लीगल केस चल रहा हो, अपनी फैमिली में किसी के साथ लीगल केस चल रहा हो। कई बार क्या होता है, किसी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स केस चल रहा है, तो वहां पर आपको एक विक्ट्री मिलने वाली है। या फैमिली में अगर किसी के साथ आपका कोई लीगल केस चल रहा है, वहां पर आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ऑन द होल सिचुएशन जो है वो आपके हक में होने वाली है, और इसे आप हक में अपनी समझदारी से लेकर आए हैं। ओके, आपने बहुत सही डिसीजन लिए हैं, चीजों को समझा है, गलत और सही में एक पहचान की है, उसके बाद आप इस चीज पर निकल कर आए हैं। बहुत सारी परेशानियों से गुजरने के बाद अब आपके रिश्तों में मुझे नजर आ रहा है कि आपने अपने रिश्तों को अपनी तरफ कर लिया है। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए भी कार्ड आया है इंस्पिरेशन का। भाई देखिए, इंस्पायर रहिएगा, खुद को इंस्पायर कीजिएगा। ये जो आपकी हेल्थ में आप थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये कार्ड उसी के लिए। और मोटिवेट रहिएगा। आप अपने पैसा बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, इस मोटिवेशन को बनाए रखिएगा। आगे आने वाले फ्यूचर में भी ये काम कीजिएगा, और प्लीज समझदार बनिएगा। और ये मत सोचिएगा कि मुझे कोई और आके सलाह देगा, स्पेशली हेल्थ के लिए मुझे लगता है ये गाइडेंस ज्यादा, आप खुद ही अपनी इंस्पिरेशन बनिएगा। कोई आपको आकर क्यों बताए कि आपको आपकी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। ओके, तो कैप्रिकॉर्न, प्लीज एंजॉय योर वीक। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द गाइडेंस ऑफ एंजल्स। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या निकल कर आ रहे हैं। ओके, ओके, चलिए जी, बात करते हैं सबसे पहले हम आपके करियर की और फाइनेंसिस की।
करियर और अगर मैं आपका जॉब देखती हूँ, बिजनेस देखती हूँ, तो भाई देखिए उसमें तो बहुत बढ़िया टाइम नजर आ रहा है मुझे। आप अपनी लाइफ में अपने आसपास लोगों से बहुत सपोर्ट आपको मिलने वाली है। जॉब एरिया में हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिल रही है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई रिकॉग्निशन मिल रहा है। बिजनेस में आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है जिसका आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये मुझे सेलिब्रेशन का टाइम नजर आ रहा है। कोई भी अचीवमेंट, कोई भी एफर्ट्स जो आपने डाले थे उसमें आपको एक सक्सेस मिलेगी और वर्क एरिया में आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। और हो सकता है कोई आप नई चीज शुरू भी करी हो, आपका कोई इनॉग्रेशन करने वाले हैं किसी चीज का। आपकी अपनी टीम के साथ ये भी हो सकता है आपने कोई, आपका कोई प्रोजेक्ट था जो अब पूरा हो चुका है, उसकी सेलिब्रेशन का टाइम आपको आया है कि आपने कोई प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत काम कर रहे थे, वो अप्रूव हो चुका है, आपको वो डील मिल चुकी है, तो आप अपनी टीम के साथ एंजॉय कर रहे हैं। प्लस ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अब एक से कहते हैं ना ऑफिशियल पार्टी एंजॉय करने वाले हैं अपने ऑफिस के अंदर। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, ये भी हो सकता है आप किसी नई जगह कोई फैक्ट्री आपने शुरुआत करी है या आपने कोई उसका फाउंडेशन रखा है, कोई नई चीज की आप शुरुआत कर रहे हैं, उसका भी आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो ऑन द होल अगर मैं देखूं तो वर्क एरिया में इट इज अ सेलिब्रेशन टाइम। सेलिब्रेशन टाइम कब होता है? जब हम खुश होते हैं, जब हमें सक्सेस मिलती है। तो आपके लिए वीक बहुत बढ़िया है। हेल्थ की अगर बात मैं करूं तो आप ना अपने रूटीन से बोर हो चुके हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आप ना, या तो आपने काम बहुत ज्यादा कर लिया है, ओके, तो सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि वहां पर देखिए आपको सक्सेस मिल रही है, आपने बहुत मेहनत करी, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो रूटीन चल रहा था आपका, उससे बोर हो चुके हैं। अब आप देखिए आप उसमें चेंज ले आइएगा। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए। उठ रहे थे, सुबह जा रहे थे, ठीक है, नहा लिया, धो लिया, अपने काम पर निकल गए। थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेकर आइएगा अपनी लाइफ में, अपनी 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 हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा। अपनी रूटीन को चेंज करने की जरूरत है क्योंकि जो रूटीन आपका चल रहा है वो रूटीन आपको क्या होगा कि एक ना एक स्टेग्नेशन के पॉइंट पर लेकर आ चुका है। उससे आपकी हेल्थ सुधरने वाली नहीं है। दूसरा ये कार्ड उन लोगों के लिए भी है जिनकी हेल्थ खराब चल रही है। उनको ये सलाह दी जाती है कि प्लीज आप अपने डॉक्टर से दोबारा बात कीजिएगा। अगर चीजें सुधर नहीं रही हैं तो अपना डॉक्टर चेंज कीजिएगा, अपनी मेडिसिन चेंज कीजिएगा, डॉक्टर को बताइएगा कि इन चीजों का मुझे फायदा नहीं हो रहा है। या हो सकता है जो रूटीन आप अपना रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप वॉक पे जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उससे भी बोर हो चुके हैं। ओके, अब जब हम बोरियत में आ जाते हैं ना, आप कितना भी एफर्ट डालें हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो अपनी उस चीज को भी चेंज कर लीजिएगा। जिन्होंने शुरुआत नहीं करी वो शुरुआत कर लीजिएगा। जिन्होंने शुरुआत कर ली है, बोर हो चुके हैं एक रूटीन से, उसे चेंज ले डांसिंग पर आ जाइएगा। ओके, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, बैडमिंटन खेलना शुरू कर दीजिएगा, फुटबॉल खेलना शुरू कर दीजिएगा, बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दीजिएगा अगर आप बोरिंग से मॉर्निंग वॉक से थक चुके हैं तो। हाँ, गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिएगा, कुछ चेंज कर लीजिएगा, हाउस क्लीनिंग कर लीजिएगा। ओके, अगर आप बात करें आपके रिश्तों की तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आपके रिश्तों में आपको कुछ एक जिसे कहते हैं ना एक धोखा मिला है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं। आपका पास्ट जो है वो आपके प्रेजेंट में आपको तंग कर रहा है। जो सच्चाई है उसे आप स्वीकारना नहीं चाहते हैं, आपको बहुत डिसअपॉइंटेड है और इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने रिश्तों को लेके, बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं आप। आपको ना एक गिल्ट भी हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, या कुछ हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गई हो जिसकी वजह से आपने गलत डिसीजन ले लिए हैं। अब उन गलत डिसीजन पर आप पछता रहे हैं, ये भी हो सकता है। या कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो भी आप परेशान हो सकते हैं। देखिए एक्वेरियस, ये पास्ट का जो डर है ना आपको प्रेजेंट में सता रहा है। इस पास्ट के डर को निकाल दीजिएगा, आपका प्रेजेंट ठीक हो जाएगा क्योंकि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, पास्ट को लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर खराब मत कीजिएगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए कार्ड आ रहा है विजडम। भाई समझदारी से काम लीजिएगा।
कार्ड कहता है आई नीड टू बी वाइज, आई नीड टू चूज व्हाट इज गुड फॉर मी। भाई देखिए, पता है आपको आपकी हेल्थ में आपको बदलना है, आपका दिमाग कह रहा है, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। रिलेशन में आपको मालूम है कि जो चीज बदल पास्ट में हो चुकी है आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उससे बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। तो जो विजडम है आपके आपकी आपको सिक्स सेंस क्या कह रही है? चीजों को बदलिए, बाहर निकलिएगा। ओके, एक ही बंद कमरे में अगर आप बैठे रहेंगे, खिड़की खोलेंगे ही नहीं तो रोशनी आएगी कहाँ से? लाइट चलाइए, विंडोज खोलिए, फ्रेश एयर को आने दीजिएगा, बस को भूल जाइएगा। फिर देखिए आपके लिए आने वाला वीक अच्छा हो जाएगा। प्लीज आप थोड़ा सा गाइडेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप इन परेशानियों से बाहर आ पाएंगे। पाइसेस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मीन राशि है तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, गुड। देखिए आपके लिए अगर बात करें हम आपके करियर की और जॉब की, तो आपके पास एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी आने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी, पैसों का फायदा होने वाला है, बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है आपके जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड। एक सेल्फ सफिशिएंट आप महसूस करेंगे। एक आपको ना जैसे कहते हैं पैसों की चिंता नहीं रहेगी कि मुझे फंड्स का क्या करना है, और फाइनेंशियली भी अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे अपने आप को, जिसकी वजह से आप डिसीजन बहुत अच्छे ले पाएंगे। आने वाले वीक में ना अपने आप को रिच रिच महसूस करेंगे कि हाँ भाई मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अपने डिसीजन बहुत अच्छे से ले पा रहा हूँ, और जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो दिस वीक, आने वाले वीक में पैसों का फायदा होगा, और वो पैसा किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपका। हो सकता है पुराने रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, क्लियर, जिसके बारे में आप भूल चुके हैं। बिजनेस में आपको नई डील्स मिल रही हैं, नई खबर मिल रही है, जॉब में अच्छी खबर मिल रही है जो कि आपके पैसों का भी आपको फायदा करवा रही है। अगर बात करूं मैं आपकी हेल्थ की, तो द वर्ड का कार्ड आया है। हेल्थ इज वंडरफुल। बढ़िया सा आपकी हेल्थ चल रही है। आप अपनी प्रॉब्लम से जिसे कहते हैं ना एक तरीके से बाहर आ चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं कि मुझे क्या करना है। एक बैलेंस सा कार्ड है, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय जितनी भी आपको आइडियाज़ है मुझे अपनी हेल्थ के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अनदर थिंग, अगर मैं जिनकी हेल्थ खराब थी उनके लिए आने वाला वीक बहुत अच्छा है। आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। हर तरह की ना सिर्फ टेंशन से फ्री महसूस करने वाले हैं आप। हेल्थ की चिंता मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आने वाले वीक में नहीं होगी। रिश्तों की बात करें तो एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कोई नया रिश्ता शुरू करने वाले हैं आप। कोई आपकी जिंदगी में या तो आने वाला है, और या आप जो जो रिश्ते आपके साथ अभी है उसमें आप एक नया नजरिया लेकर आ रहे हैं। ओके, देखो रिश्तों में क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं, हमेशा एक जैसा इकट्ठा एक जैसा स्मूथ नहीं चलता, वरना बोरियत हो जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि कभी अगर पीछे पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं तो आपका एक एटीट्यूड चेंज होने वाला है। आप उन्हीं रिश्तों को एक नए तरीके से शुरू करने वाले हैं। और जिनकी लाइफ में अभी यंग एज है या मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं तो हो सकता है वहां पर कोई बात बन जाए। अगर आप अपना कोई नया दोस्त ढूंढ रहे हैं तो वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो रिश्तों में आप एक चीजों को नए तरीके से शुरू करने वाले हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो ना, क्योंकि आपकी जो ये जो मेंटल हेल्थ का कार्ड आया था ना, मुझे नजर ही आ रहा था कि ये जो वर्ड का कार्ड है, हेल्थ का कार्ड है ना, ये बॉडी माइंड एंड स्पिरिट सबसे रिलेटेड है। आप स्पिरिचुअली ना बहुत हायर पोजीशन पर जा रहे हैं और अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, तभी आपकी हेल्थ के लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है। कहते हैं ना हर तरह की चिंताओं से मुक्त होकर अपनी लाइफ के पर्पस को समझना, स्पिरिचुअली ग्रो करना,
तो प्लीज बहुत बढ़िया कार्ड है। जिन्होंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है, प्लीज सोच लीजिएगा। तो पाइसेस, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। वीक बहुत बढ़िया है, फाइनेंसिस का आपको फायदा हो रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है, रिलेशन आपके बढ़ रहे हैं। तो बस ऐसा टाइम कभी कभी आता है, एंजॉय कीजिएगा आने वाले वीक को। तो ये थी वीकली रीडिंग, साप्ताहिक भविष्य फल हमारी सभी 12 राशियों के लिए। मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक्स करूंगी। सबसे पहले आपके सब्सक्रिप्शन के लिए हमारी फैमिली बढ़ती चली जा रही है और सारा का सारा क्रेडिट मेरे व्यूअर्स को जाता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनको समझ सके और उनको पेशेंसली डील कर सके। मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि ये गाइडेंस है। हम ना तो किसी का भाग्य बदल सकते हैं, ना कह सकते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि ऐसा हो जाएगा। एक गाइडेंस है, ऐसा हो सकता है और ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए, बस एक छोटा सा ब्यौरा देने की कोशिश करते हैं। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जितनी खुशियां आप बांटेंगे उतनी ही खुशियां आपको मिलेंगी। Stay happy and keep smiling.